आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं सच्चे ईश्वर, सच्चे भगवान के विषय में कि आखिर दुनिया में करोड़ों देवी देवता और ईश्वर अल्लाह भगवान हैं, तो इनमें से कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसको हम मान सके, जिसकी आराधना, उपासना और संगति कर सके, जिसके द्वारा हमारे परिवार कुशल मंगल और आनंदित रहे और अंत में सही जगह, सही स्वर्ग पर जा सके। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने कहा होगा, सबका मालिक एक है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचते हैं सब एक है, सभी को मानना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी है, ना देवता, और ना ही ब्रह्मा, ना ही विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि है, ना वायु है, ना तो जल, ना आकाश है, वह तो निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा, ना तो राम, ना ही कृष्ण और ना ही बुद्ध है। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सब में समाया है। परमेश्वर कभी किसी से शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई है ही नहीं और ना ही कभी कोई होगा। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा किया जाता है। अपनी इच्छा और लोगों के देखा सीखी करने के द्वारा अपने अंतर आत्मा की संतुष्टि के लिए सब यह करते हैं। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की, जो लगभग 15वीं शताब्दी के लगभग गुरु नानक के द्वारा इस पंथ को चलाया गया, जो कुप्रथा और पंडितों के मायाओं को समझाना शुरू किया, मगर सत्य तक जो परम प्रधान है अपने लोगों को नहीं ले जा सका, नहीं पहुंचा सका, और लोगों ने गुरुओं ही को भगवान, गुरुओं ही को श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दिया और उसी की आराधना और उसी की उपासना करना शुरू कर दिया। चाहे गुरु नानक जी हो या गुरु घासीदास जी हो या रविदास हो या कबीरदास हो, ये सारे गुरुओं का लोगों ने अपने अपने गुरुओं को ही मानने लगे और समय अंतराल बुराई और झगड़े में फंसते गए और सच्चे परमेश्वर से दूरी ही बनाए रहे और भी ज़्यादा दूरी बनते चले गए। इस्लाम के अनुसार मुसलमान अल्लाह के विषय में जिक्र करता है, जिसका अर्थ है रहम वाला, अर्थात अर रहीम, रहम वाला, अर रहमान अर्थात निहायत मेहरबान, अल मालिक अर्थात बादशाह हैं, जो सब को बनाया और सब में समाया है। मगर चाहे इस्लाम हो या यहूदी धर्म हो, एक ही विषय पर, एक ही बातों पर टिप्पणी करके बोलते हैं कि अल्लाह या खुदा सृष्टि से परे है, जो कभी ना तो शादी कर सकता है, ना कभी मर सकता है और ना ही उसमें उससे बड़ा कोई है। भले ही यह धर्म कठोरता और नबियों के गुमराह के द्वारा भटक गए हैं, क्योंकि सच्चे ईश्वर के सही तरीकों को नहीं जान सका, सच्चे परमेश्वर के करीब नहीं आ सका। भले ही उसके नामों को रहीम और अल्लाह की मेहरबानी कहते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सका, उसका नाम नहीं जान सका। बाइबल के अनुसार उस परम प्रधान का नाम, जो ना तो शादी कर सकता है, ना उसके कोई माता या पिता, ना भूत, ना भविष्य, ना आदि, ना अंत का कोई ज्ञान रख सकता है, उसने कहा निर्गमन 6:3 वचन में, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। यहोवा के नाम से उन लोगों को कभी मैं बताया नहीं कि मैं ही यहोवा हूँ करके, बस इतना ही बोला है कि वही सर्वशक्तिमान हूँ करके। इसीलिए वह जितनी भी उस समय की और भी नबियत थे, उनके विषय में अलग अलग नामों के द्वारा उसको उच्चारण करने लगे।
और मुसलमान और यहूदी या यूनानी नबियों ने उसका नाम उनके कामों के अनुसार रख दिया। अर्थात जिसको लगा कि वह सर्वशक्तिमान दयालु है तो उसका नाम दयालु रख दिया, और निहायत वो रहम दिल है तो रहम दिल वाला रख दिया, जिसका अर्थ होता है अल्लाह। उन सारी बातों को, सारे नामों को रख दिया। कोई परवरदिगार, कोई रहनुमा, कोई सालोम, कोई ईरे, कोई आदि। मगर वास्तविकता में उसने बताया मूसा को कि मैं यहोवा हूँ। जैसा यशायाह 43 का 11 वचन में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। यशायाह बाइबल के अध्याय में यशायाह 43 का 11 वचन में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। इसलिए तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, जो झूठे हैं और जो गिर चुके हैं, जो अपने पुरखाओं के साथ सभी परमेश्वर बन बैठे हैं, उनको तू न मानना। ना कोई मूर्ति खोद कर बनाना जो जमीन की हो या फिर और कोई चीजों की हो, उसको न बनाना। ना सृष्टि की पूजा करना और ना ही शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, तब तेरा भला होगा। यह परम प्रधान की बातें हैं, जिसने कहा तू सृष्टि की उपासना न करना, क्योंकि मैं निराकार हूँ, मैं सृष्टि में नहीं, मैं मनुष्यों के अंदर बसता हूँ करके। और परमेश्वर कहा, मैंने सारी चीजें बनाया मगर मैं मनुष्य को इसलिए बनाया कि मैं उसमें होकर चला फिरा करूंगा करके। हालेलुया। और यही यहोवा यीशु मसीह बनकर जगत में आया, और यह इसलिए हुआ कि यहोवा अपने आप को प्रकट करे कि मेरे बिना कोई कुछ है ही नहीं। चाहे देवता हो या मनुष्य या जानवर, उसके बिना कहीं कुछ नहीं है। इसी ने सारे देवता को, दूतों को और यूनिवर्स को बनाया। इसे ही हिंदू भाई निराकार ईश्वर कहते हैं। इसे ही पूरे ऑल यूनिवर्स का मालिक कहते हैं, निराकार ईश्वर बोलते हैं, काल निरंजन बोलते हैं। यही यहोवा ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अधिकार दिया था। जैसे यहेजकेल 28 अध्याय में इसका वर्णन है, आप निश्चय पढ़ सकते हैं कि उसने लूसीफरों को और भी उनके गणों को अधिकार दिया था, और उन्होंने वो अधिकार को लेन देन की गड़बड़ी की वजह से बिगाड़ दिया और उसमें बने नहीं रह पाए। और यही यहोवा ने उसे गिरा भी दिया, उसकी कुटिलता चाल चलनों के द्वारा उसको गिरा भी दिया और अधिकार को छीन लिया। वही मसीहा बनकर आया, जिसने ना कभी शादी की, ना कोई गाली दी, ना किसी का वध किया, और ना ही धर्म के नाम से भाई भाई को लड़वाया। वरन उसने ऐसी बातों का वर्णन किया है जो बयान से बाहर हैं। इसलिए आप सभी यीशु मसीह के बारे में जरूर जाने, क्योंकि उसने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। यह यूहन्ना 1:9 वचन में आप पढ़ सकते हैं, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने ही बनाए जगत में मनुष्य बनकर आना चाहा मसीहा के रूप में, तो उनको लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि लोगों के अंदर अंधकार समाई हुई थी, झूठ और बुराई समाई हुई थी। इसलिए वो सच्ची ज्योति को नहीं पहचान सका। लेकिन फिर भी वह अपने आप के विषय में वर्णन किया कि वो परम पिता यहोवा कौन है करके। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे जान लिया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने तौबा किया कि हम बुराई और झगड़े और लड़ाइयों में और सृष्टि की पूजा पाठ में नहीं फंसेंगे, उन सब को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और उन पर अपने आप को प्रकट किया। और यूहन्ना 14 और 15 अध्याय में लिखा कि मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा करके, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने सारी सृष्टि को बनाया और सारे ब्रह्मांड की जितने यूनिवर्स हैं उन सारे चीजें मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई हैं और मेरे द्वारा कोई चीज अस्तित्व में आई ही नहीं थी करके।
करके। इसलिए आप सब निश्चय बाइबल के पास आए, यीशु मसीह को जाने, एक बार समझने की कोशिश तो करें। ज्ञान की ही तौर पे यीशु मसीह के लिए जानने के लिए ही चर्चा आए और उसको समझने के लिए ही बाइबल को पढ़े। तब हमारे जो अंतर आत्मा की आंखें हैं वो खुलेंगी और हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जो आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, उस तक जा सकेंगे। नहीं तो कितने अडंबर निकले हैं, कितने ऐसे ढोंगी हैं जिन्होंने संसार को गुमराह कर दिया और अपने लाभ के लिए इतने सारे देवी देवता बनाए बैठे हैं जो केवल अपने ही धन कमाने के उद्देश्य से बनाए हैं। और मगर सच्चे ईश्वर के विषय में उसके मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं सकता, ना ही वो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएंगी, सारा उसका आय चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगा कि सच्चे ईश्वर के पास आए, सच्चे परम प्रधान के पास आए, जो सबसे प्रेम करता है और सब में समाया हुआ है और सबको बचाने के लिए, सबको छुड़ाने के लिए अपने महिमा को प्रकट किया मसीहा बनकर। आप सब सलामत रहे। निश्चय नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।